हेलो गाइस, मेरा नाम लोकेश है। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप पढ़ने के लिए इस वीडियो पे आए हो तो वीडियो देखना, अगर हंसी मजाक के लिए आए हो मत देखना, स्किप कर दो वीडियो को, ठीक है। एकदम डायरेक्ट कह रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं मिलेगा। पढ़ाई करनी है तो करो, वरना मत देखो। तो पहले तो हम रुकते हैं, आ जाए बच्चे जो पढ़ने वाले हैं और जो नहीं पढ़ने वाले वो चले जाए, फिर हम आगे का जो क्वेश्चन दिए तो उससे स्टार्ट करेंगे। लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, लाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर रहे हैं ताकि परछाई आपको कम दिखे। फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है, पता नहीं क्यों आती है। थोड़ा टाइम हो जाए, पीछा नहीं छोड़ती। सही है, तो थोड़ा टाइम हो जाए फिर थोड़ा छोड़ देगी तो आप सही उसके बाद तो कुछ नहीं है। परछाई पीछे नहीं छोड़नी चाहिए। लोग हमें हमेशा पीछे पड़े रहना चाहिए कि साला पढ़ता नहीं है, तभी तो हम पढ़ेंगे। कोई अगर खुला छोड़ देना, मतलब कोई कुछ भी ना कहे तो भी जिंदगी निरर्थक हो जाती है। तो जितना बड़ा आदमी हो, जितना सक्सेसफुल होगा, लोग उसको उतना ही कहेंगे। अगर आपको कोई कुछ नहीं कर रहा, समझ जाना आप कहाँ पे हो। तो पहले कल वाले क्वेश्चन देखते हैं, दो जो मैंने आपको दिए थे कल परसों जब भी अब मेरी वीडियो आई थी। तो पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले लिखा था मैंने 1/2 का भाग का 1/2, ठीक है। तो एक पहले ये भाग देते हैं, 1/2 में 1/2 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 1/2 का 1/2 का क्या लेना है, एक भाग लेना है। एक भाग लेना मतलब 1/2 ही लेना है। जैसे हम क्या करते थे, 1/2 का चौथाई भाग कहते हैं ना, चौथाई भाग मतलब 1/2 का 1/4 हम भाग लेते थे। यहाँ पे क्या बोले, 1/2 का एक भाग मतलब 1/2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे इसको भाग दो, 1 का 1/2, तो 1 का 1/2 क्या होगा, भाग चल रहा है। 1 का 1/2 मतलब 1 इंटू 1/2, 1 का 1/2 मतलब 1/2 का चौथाई, तो 1/2 इंटू 1/4, तो 1/2 भाग 1/2। आंसर क्या है, 1 है आंसर है। लेकिन दोनों में मतलब अलग है। देखो 1/2 का 1 मतलब 1/2 पूरा भाग, इसमें 1 का 1/2 मतलब 1 का 1/2 भाग, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। तो इसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ऐसे वो आपको एग्जाम में उलझा सकता है क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो इसको, 40 से नोट करो, एकदम 40 से। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन था 1 - 1/2, 1 - 1/3, ऐसे चला था 1 - 1/100, ऐसा क्वेश्चन था। तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो सिंपल कर लेते हैं, घटा लेते हैं। क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू ऐसा चलता जाएगा इंटू 99/100, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, मतलब एक तो यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, ये दोनों बचेंगे, ये तो इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/100 मतलब 0.01। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर करे क्या,
सर गुणा में दे दिया, अब इनको ऐसे कैसे गुणा कर सकते हैं? तो बच्चा सिंपल सा कर काम ऐसे कर, ये लड्डू क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आराम से कर। मैंने आपको प्लस का बताया था, प्लस किया नॉर्मल से कट रहे थे, माइनस किया यहाँ पे एकदम इजी से कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं। बस जो आपको लग रहा है कि मैं ये लगा सकता हूँ वो लगा दो, आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा। जैसे मैंने सिंपल मुझे लग रहा था ये घटाव कर रहा है, मैंने घटा दिया तो मेरा आंसर आ गया। ये तो हमारे कल के क्वेश्चन थे। आज हम अपने नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने कल पढ़ लिया था साधारण भिन्न, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे दशमलव भिन्न, और आज उसको हम फिनिश कर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन फिनिश आज ही कर देंगे, कि मेरा प्लानिंग है कि मैं जल्दी जो आपका ये सिलेबस है वो फिनिश करूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन पेपर लेना स्टार्ट करूँ। असली में मजा क्वेश्चन पेपर में ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में जितना मजा आने वाला है कि उसमें पता चलेगा हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन करने से होता है, जो मैं आपको लास्ट में देता हूँ। अगर आप करते हो तो मतलब कुछ इंप्रूव हो रहा है, आप देख भी पा रहे होगे अपने आप में। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। चलो देखते हैं आगे। ये लेक्चर नंबर 26 है। मैंने 25 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो रीड से रिलेटेड मैथ थी। मैंने उसमें कई टॉपिक लिए, वो मैंने अपलोड कर दिए। तो आप नीचे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर यहाँ पे कहीं भी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, इसको आप इंग्लिश में ये कहते हो। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, दशमलव भिन्न कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखो जैसे 2/7 क्या है, आपको ये पता है, ये एक साधारण भिन्न है। अब मैं 2 में 7 का भाग देता हूं तो कितना आएगा? 0। 20 में जाएगा 7 का भाग कितनी बार? 2 बार। बचा कितना? 6। एक और लेंगे 40, सॉरी 60। 60 में 7 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये क्या है? यही तो दशमलव भिन्न है, इसी को तो दशमलव कहते हैं। मतलब कोई संख्या में ये पॉइंटों की अगर संख्या जुड़ जाए तो उसी को तो दशमलव भिन्न कहते हैं, कोई अलग बात नहीं है। इसको ऐसे दशमलव भिन्न में लिखा जा सकता है, तो इसी को ही हम दशमलव भिन्न, दशमलव फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ ली, हमें पता चल गया कि दशमलव भिन्न होता क्या। थोड़ी और बात समझो। अगर मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन है, मैं से रैंडमली लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? जो दशमलव इधर होता है पूर्णांश, इसको पूर्णांश कहते हैं, और इन सबको अपूर्णांश। ऐसे या आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसको पूर्णांश कहते हैं, उसको अपूर्णांश कहते हैं। नॉर्मल से जानकारी के लिए बातें बता रहा हूं, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक। तो पहले इसको नोट कर लो, दशमलव क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। चलो देख लेते हैं। अब देखते हैं दशमलव में जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे करेंगे हम। तो कैसे क्या करेंगे? जैसे पहले करते थे। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 0.23 और 0.557 को अगर जोड़ना है, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पे एक 0 लगा दो और जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 787.0। आंसर आ गया। जोड़ का सिंपल सा रूल है, दशमलव वाला को दशमलव वाले के साथ जोड़ दो, इधर वाले को इधर वाले के साथ जोड़ दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम पहले जोड़ते थे वैसे ही गुणा करना है। बस बात एक ध्यान रखनी है, क्या? अगर आप जोड़ रहे हो और गुणा कर रहे हो, सॉरी जोड़ रहे हो और घटा रहे हो, तो दशमलव है ना, मान लो उसमें 3 के पीछे है, मतलब सबसे ज्यादा दशमलव जिसके अंदर है ना, वही दशमलव आपके इसमें आने चाहिए रिजल्ट में। जैसे 1.72 है, 1.2 है, तो मान लो मैं इनको जोड़ता हूं, कितना आएगा? 2, 9, 1। तो देखो जोड़ा ना, तो यहां पे मैक्सिमम मेरे पास दशमलव कितने अंकों तक है? 2 अंकों तक, वो यहां पे होना चाहिए।
अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आंसर आपका ये आ रहा है और आपको क्वेश्चन में 3 दशमलव है मैक्सिमम ऐसे दशमलव बाद 3 नंबर है, तो आप क्या करोगे, एक काम करोगे, आप इसको बनाओगे। ठीक है, वैसे तो कोई जरूरी नहीं पड़ेगी बनाने की, बन जाएगा, लेकिन नहीं बने तो आपको बनाना है। जैसे मैं आपको 0 जोड़ दूं तो मेरा बन गया है। तो इसको भी ये और ये दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पहली बात ये समझ लो। अगर गुणा और भाग भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको बहुत आसान तरीके से करना है, उसके पास मेरे पास एक तरीका है, तो वो मैं आपको चलो बता ही देता हूं। तो देखो, एक तो आप ऐसे सीधा जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, लेकिन एक बेस्ट तरीका इसमें तो आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है। अगर नहीं लगा तो मैंने उस अंकों तक कैसे लाना है। जैसे आप अगर मान लो इसका आंसर है, बोला जाए कि 3 दशमलव तक आपके आंसर है, तो आपका आंसर करेक्ट ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 0 भी इतना मैटर कर जाता है इस चीजों में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप क्या करो, जो दशमलव भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदल दो। हर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं, इसी को देख तो करते हैं, उससे आपको कुछ याद ही नहीं रखना। जैसे अब मान लो ये वाला है 0.23 है, 0.23 को मैं क्या लिखता हूं, 23/100। इसको अगर सिंपल में बदलो, सिंपल सा तरीका है, दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव बाद जितने अंक है उतने नीचे शून्य लगा दो एक के साथ। अब यहाँ पे 3 अंक है ना, 3 शून्य लगा दो, खत्म। इसमें 3 अंक है ना, 3 शून्य लगा दो, खत्म। अगर मान लो यहाँ पे 1.52 होता तो क्या करते, 152 और दशमलव बाद कितने अंक है, 2 शून्य लगा दो, खत्म। तो ये क्या होगा, दशमलव से क्या आ गए हम, साधारण भिन्न में आ गए। और साधारण भिन्न के तो हमें हर प्रक्रिया आती है, हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, और माइनस भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर ये मान लो कैंसिल हो रहा है तो इसका आंसर 23/100। अगर मान लो कोई कैंसिल हो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ज्यादा आसान रहेगा। जैसे मान लो अगर मान लो 0.5 को 0.2 से गुणा करना है ना, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पे जो दशमलव है 2 अंकों के बाद आना चाहिए। जब गुणा करते हैं तो जो इसमें जितने होते हैं वो इसमें वो गुणा हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो इसको क्या आएगा, 5/10 इंटू 2/10 क्या आएगा, 5×2 10/100 1/10। अब इसको दशमलव से बदल ही सकते हो 0.1। अगर आपको आंसर पूछे दशमलव में, तो ये सिंपल है। ये इसमें आपको सोचना पड़ेगा कितने दशमलव बाद मुझे बिंदु लगाना है। जैसे मैंने बताया था ना वो 10.920, जीरो की भी वैल्यू है, इसकी भी महत्ता है। अगर आप ये नहीं लगाओ तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो दशमलव में है उसको साधारण भिन्न में बदल लो, सिंपल सा है, और गुणा भाग जो भी करना कर लो, बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये तो हमने सीखा कि दशमलव भिन्न होता क्या है, उसमें जोड़ भाग गुणा कैसे करना है, उसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, यहां तक सीख ले। अब इसके दशमलव भिन्न के 2 प्रकार भी होते हैं, वो प्रकार भी सीखते हैं, और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है शांत भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, यहां पे तो शांत दशमलव, शांत का मतलब समझ वो शांत है। शांत का मतलब देखो, जैसे 4/5 है तो कितना आता है 0.2, बस खत्म हो गया ना। ऐसे मान लो अगर कोई 0.2 3 4 5 8 9, मान लो अगर 50 तक जाके भी अगर खत्म हो जाए, क्या बोला, अगर खत्म हो जाए आगे नहीं बढ़े, वो क्या होगा, शांत। दूसरा क्या होगा, अशांत। अब अशांत से क्या मतलब है, जो शांत ना हो। जैसे आप 1 में 3 का भाग दो, देते, चलो इसको आपके साथ करता हूं मैं, तो भाग नहीं जाएगा, तो लगाएंगे यहां पे एक पॉइंट और यहां पे एक 0। 10 में 3 का भाग 3 बार, कितना 9, घटाया बचा कितना 1, 0 लगाया 3 बार, 3 बार, 3 बार, ऐसे अनंत तक देते जाओ,
कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा ये रहने वाला है। तो ये क्या होता है, ये क्या आएगा आपका 3 3 3 3 3 3, ये अनंत तक खत्म नहीं होगा। अगर 5000 तक भी लिखोगे तब भी 3, अगर 50,000 तक भी लिखोगे तब भी 3, तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ये कहीं ये तो या तो 5 या 10 तक खत्म हो जाएगा, 5 या 10 अंक तक या 50 अंक तक, मतलब खत्म हो जाएगा। कभी ऐसे नहीं चलता रहे, लेकिन ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो ऐसे भिन्न को अशांत भिन्न कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं अशांत में। पहले इतना लिखो फिर बताता हूं मैं। चलो देखो, अशांत में भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आवर्ती अशांत। आवर्ती मतलब ऐसे रिपीट होती रहो, कोई ऐसा मतलब पद हो उसकी रिपीट बार बार होता हो। वो 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, वो 3 अंक भी हो सकता है, लेकिन वो वापस रिपीट होता हो, ऐसे उसको आवर्ती कहेंगे। दूसरा होता है अनावर्ती, जिसमें कुछ रिपीट ना होता हो, जैसे 1 2 5 7 9 2 5, और ऐसा कुछ भी चलता है, उसमें कुछ भी ऐसा रिपीट ना होता, उसको क्या कहते हैं अनावर्ती। अगर इसका आपको एग्जांपल देखना है तो आपको पता है पाई, पाई में कोई वैल्यू ऐसे रिपीट नहीं होती। तो अगर रिपीट नहीं होती तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई को हम कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बच्चों का आंसर क्या आएगा, सर हम पाई को लिखते हैं ना 22/7, लेकिन ये गलत है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं, पास में होते हैं, बराबर नहीं होते। जो 22/7 है वो पाई से हमेशा बड़ा होता है, ये बात नोट कर लो। तो अनावर्ती को हम कभी भी साधारण भिन्न में नहीं लिख सकते, मतलब इसकी कोई चर्चा हम नहीं करने वाले। हम चर्चा करेंगे कि आवर्ती फलन है उसको हम साधारण भिन्न में कैसे लेके आए, क्योंकि शांत भिन्न को तो हमें पता है सीधा लेके आ सकते हैं, लेकिन आवर्ती को कैसे लाना है वो हम सीखने वाले हैं। क्योंकि शांत भिन्न में जैसे इसको पता है 25/100 आ गया हमारा, सिंपल सा है। लेकिन हमें अब सीखना है, अब देखो उसमें देखो अनंत तक जा रहा है, मतलब ऊपर भी 3 अनंत तक चलेगा, नीचे भी ऐसे 100 अनंत तक चलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको हमें सीखना है कि उसको दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे लेके। पहले लिख लो, ये इसके प्रकार है दोनों। फिर हम अभी देखेंगे आवर्ती भिन्न को कैसे हम किस में लाए, जो आपने साधारण भिन्न होता है। फिर देखेंगे अगर हमें आवर्ती फलन को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो तो कैसे करने वाले हैं। इतना आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर कल हम इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हम लेने वाले। पहले आप उसको नोट करो। चलो देखते हैं, आवर्ती फलन को हमें साधारण में बदलना है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, पॉइंट मतलब ये ले लूं मैं, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें एक आवर्त मतलब एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये सेम है, मतलब जो अक्षर रिपीट हो रहा है, जब मान लो 2 अक्षर रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। ठीक है, अगर जैसे मान 2 क्वेश्चन पैरेलल करते हैं, मैं एक इधर लिखता हूँ, ये वाला वापस वो उधर लिखेंगे, ऐसे चल रहा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दूसरा में इधर लिखते हैं, दोनों को साथ में करेंगे। मान लो 1.272727 ऐसे चल रहा है तो हम इसको 1.27 की बार लगा सकते हैं, ठीक है।
अब अगर मान लो एक अंक की जो रिपीटेशन है बारंबारता ज्यादा हो रही है, ज्यादा बार आ रहा है, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको x मान लो पहले, इसको 10 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो 6.6 का बार 10x आ जाएगा। इसमें से ये घटा दो, 9x क्या आएगा, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो क्या बचेगा 6। इधर क्या बचा 9x, x का मान कितना आ जाएगा 6/9, मतलब 2/3। x क्या था ये 2/3, ये क्या था ये, इसका मान क्या है 2/3। सिंपल सी बात है, अगर एक ही जो अंक है वो रिपीट हो रहा है पूरी लाइन में तो इसको 10 से कर दो, अगर 2 हो रहे 100 से कर दो, 3 हो रहे 1000 से कर दो, 4 हो रहे 10,000 से कर दो, ऐसे आप कर दो, ऐसे आपका आंसर सिंपल सा आ जाए। अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं तो किससे करेंगे 100 से, इसको x माना, 100 से किया क्या आएगा 100x, इसमें से घटाया 99x बचा, और इधर क्या बचा 127 माइनस 1, ये आपका 126 बचा, ये x 99, x का मान क्या जाएगा 126/99। अब कईयों के एक प्रॉब्लम आ रही होगी, सर ऐसे ये 0.27 का बार सीधा कैसे कट गया, तो इसको समझो। देखो ऐसे मान लो चल रहा है, एक मेरा है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं 6 और इधर 0.666, तो पीछे से याद करो क्या होता आएगा 0 0 0 नहीं होता आएगा क्या 0 0 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। ये भी कहीं होंगे डाउट हो जाता है, समझता हूँ, होता है, नॉर्मल सी बात है। तो वो सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या इन दोनों का गुणा। तो ये तो क्या है तरीका, ये तो मेथड, लेकिन अगर इससे करने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी है जिससे हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम वो ट्रिक भी अभी सीखते हैं ताकि हमें आंसर सेकंडों में मिल जाए। तो पहले इसको नोट कर लो आंसर को, दोनों को। चलो देखते हैं। जैसे मान लो आपको अगर ऐसा दिया है, मतलब दशमलव के बाद सीधा ही आपको वो अंक दे दिए जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, जो यहां पे दिया है उसको ऐसे सीधा यहां पे लिख दो, जो यहां पे दिए उसको 27 यहां पे लिखो। अगर 2 अंक है तो नीचे 99 लगा दो, अगर 3 अंक है 999, 4 है तो 9,999, 5 है तो 99,999, तो ऐसे बात लगाते हैं जितने भी अंक है। अगर 1 है तो 9 लगा दो, तो ये आपकी क्या होगी मिश्र भिन्न बन गई, 1 सही 27/99। ये आपका आंसर है। पहली ट्रिक क्या है, अगर आपका पॉइंट के बाद सीधे आपको वो अंक दिए जो रिपीट हो रहे हैं, तो सीधा क्या करो, जो यहां पे उसको यहां पे अंक लिख लो, और यहां पे उसको ऊपर, और अगर 2 है तो 99, 1 है तो 9, ऐसे आप करते दो। लेकिन अगर मान लो ऐसा दे दिया, मान लो इसकी रिपीटेशन दी है इसकी नहीं है, तो इस केस में क्या करना है वो समझो। इसमें इसको एक आप सिंपल लिख लेना, जो आपका पूर्णांक है उसको हमने क्या बोला था, पूर्णांश बोला था, ठीक है, इसको सीधा लिख लो। फिर क्या करना, फिर ऊपर जो लिखा है लिख दो, और उसमें से ये घटाना है जिस पे बार नहीं है, तो माइनस कर दो 2, बट्टे क्या करना है वो समझो। अगर 2 पे बार लगा है तो 99 लिखो, और आगे जितने में बार नहीं है उतने 0 लगा दो। जैसे मान लो 1.275 सिर्फ 5 पे बार होता तो क्या करते हैं, मान लो इसको 5 लेते, 1 ले रहे हैं कभी से, तो इसको क्या करते हैं 5 लिखते, 275 लिखते, माइनस क्या करते हैं 27 करते हैं, क्योंकि 27 पे बार नहीं है। बट्टे क्या करते हैं, बट्टे हम क्या करते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 पे बार है तो हम सिर्फ 9 लेते हैं, और 2 आगे क्या है नहीं है तो 0 लगाते हैं। समझ आया? तो ऐसे आपको इसका करना है और इसका ऐसे करना है। ये 2 ट्रिक्स आपको यही पूछेगा, यही होती है। तो इसमें से आपको लघु मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पहले आप इनको देख लो। चलो आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया,
तो उन क्वेश्चन आप पहले करना, फिर मैं कल आपको वो भी क्वेश्चन तो करवाने और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे इसमें हमारी अच्छी ग्रिप बन जाए, हम इसको अच्छे से कर सके। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो पुराने हो, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मेरी या इस चैनल पे कोई वीडियो आए, जो आने वाली है रीड से रिलेटेड सारी वीडियोस पे आने वाली है, अभी चेंज हुआ है तो वो भी आपकी आई थिंक आज या कल में आ चुकी होगी या आने वाली होगी, तो वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप इसको जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा की तरह आज भी रीट में सिलेक्शन होने की शुभकामनाएं हैं। आप सिलेक्शन पाओ, ये हमारे हमेशा शुभकामना रहने वाली है। तो मैं मिलता हूं अपने वीडियो साथ, तब तक आप जो क्वेश्चन है उसको कमेंट करना और आप अपना टॉपिक भी नीचे सजेस्ट कर देना, अगर आप टॉपिक कोई पहले चाहते हो तो।